हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। कुछ प्लान नहीं था, सडनली प्लान बन गया कि चलो चलते हैं, घूम आते हैं। काफ़ी टाइम से गाड़ी अंदर ही खड़ी थी, निकली नहीं थी। हमने कहा इसी बहाने गाड़ी भी बाहर निकल जाएगी, एक बार घूम आएंगे। तो सुबह से काम ख़त्म करके जस्ट निकले हैं और अब जा रहे हैं घर पहुंचेंगे, फिर बात करते हैं। उनको मैंने बताया नहीं है, तो उनके लिए भी ये सरप्राइज़ है कि मैं आ रही हूँ। मैंने उन्हें फ़ोन नहीं करा, मैं कहा सडनली चलती हूँ। प्लस मैंने आज पाव भाजी बनाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना फर्स्ट टाइम जो मैंने ट्राई किया मैं उनको टेस्ट कराऊँ। सो इसलिए चलें तो चलते। हाँ जी गाइस, जो मैं जब से अपने घर से निकली हूँ, ऑलमोस्ट मेरा घर आने वाला है, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी। और मैंने ये लिया था, पूड़ियाँ ली थी गाय को खिलाने के लिए। बट अभी तक मुझे पूरे रास्ते गाय नहीं मिली है। मतलब बंदा पुण्य करने जाओ तो भी कोई साथ नहीं दे रहा है कि मैं पुण्य कर सकूं। पूरे रास्ते में एक गाय नहीं है, पता नहीं कहाँ सारी गायें विलुप्त हो गई है। और मैं किसे रोटी खिलाऊं? मैं इतने देर से हाथ में लेके इसको बैठी हुई कि अब गाय कोई दिखे, अब गाय कोई दिखे। गाय के लिए और क्या भाई, सब गाय नहीं दिख रही, पता नहीं कहाँ चली गई है सारी गायें। इतने देर में तो मैं घर पहुँच जाऊंगी। गाय दिखाई स्टाइल में चला रहे हैं, एरोप्लेन चला रहा है, क्या चला रहा है? क्रेन नहीं, एरोप्लेन है वो। पता नहीं गाइस कब मिलेगा हमें कोई गाय मिल जाए, कोई भैंस मिल जाए, कोई सांड मिल जाए, कुछ भी मिल तुम जाए। खा लो। मैं नहीं खा सकती। अगर मुझे खाना होता मैंने कल खा लिया। गाय घर पे बैठ के मैं खा लेती। मैं हाथ में ऐसे पकड़े मेरे हाथ पे दर्द हो चुका है। एक ही पोज में ऐसे करके बैठी हुई हूँ ये लेके। ये दिखा है रोड पे। हाँ, बट उनके आपको रोड क्रॉस करके जाना होगा। रोड क्रॉस करने के तो आपने और मेरे लिए टफ टास्क बना दिया। जाओ। अरे यार, रोड क्रॉस करके जाना पड़ेगा। रोड क्रॉस करने में पता कितना टफ है, वो भी बीच में। गाइस, मैं खिलाने गई थी बट गाय खा नहीं रही थी। आई थिंक उनका पेट भरा हुआ है, दे आर नॉट हंग्री। हस्बैंड कह रहे हैं कि मुझे भी ऐसे ही जाना चाहिए। तो मैं शादी में दहेज में गाड़ी की जगह वो देती, क्या कहते हैं, ऐसे टेम्पो। फिर मैं भी ऐसे जाती। इतनी सारी थोड़ी ना, मैं तो एक ही होती तो आगे बैठी होती। हम बच्चे कर लेते थे। इतने बच्चे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। शाम लग गया, मम्मी यहाँ से देखते, अब पहुँचने वाले थे तभी लग गया। और का सुट्टा मार पे क्या हो गया है? सब ऐसा लग रहा है किसने सुसाइड तो नहीं कर लिया। पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे। सब ऐसे रोड पे भीड़ लगा के खड़े हैं और जिसके कारण ही जाम लगा पड़ा था। मतलब जाएंगे बट पता नहीं, यहाँ पे पूरा पानी भरा पड़ा है। अभी मैंने अपने पापा को फ़ोन किया तो उन्हें बताया यहाँ पे बाढ़ आई हुई है। आई थिंक वो यमुना का पानी जो बढ़ा था, तो उसके कारण शायद ये भलसा वाली झील का पानी सारा रोड पे आ गया है। तो इधर तो पूरा भरा हुआ है, तो अब हम इधर से जा रहे हैं। हाँ जी गाइस, मैं अपने घर आ गई हूँ। बट यहाँ के मुझे एक और सरप्राइज़ मिल गया कि मम्मी पापा ही नहीं है। पापा तो गए हुए हैं आज बाहर, संडे है तब भी उनको काम था तो बाहर गए। मम्मी गई हुई है पूजा में, और यहाँ इकलौता मेरा भाई है बस। वो भी पता नहीं ये भी नहीं रहता तो मैं वापस ही जा रही होती। इतने तकलीफ़ों के बाद आई, इसका जा रही हूँ। मम्मी गई हुई है पूजा में, मम्मी को भी आने में 1 घंटा लगेगा। मुझे नहीं पता मैं 1 घंटा यहाँ रहूँगी या नहीं रहूँगी। चलो अब हम जिस काम से आए हैं वो काम कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे अपने कुछ कपड़े लेने आई थी जिसकी मुझे ज़रूरत है, सो वो ले लेती हूँ। सो गाइज़, ये रहा मेरा रूम जो शादी से पहले मेरा था बट अब मेरे भाई का हो गया। सो ये देखो कितना गंदा कर रखा है इस लड़के ने। मैं रहती थी ना, चमका के रखती थी इस रूम को, बट इसने पूरा गंदा कर रखा है। देखो यही होते हैं भाई। सो अब हम अपने कपड़े निकाल लेते हैं, जो मैं कपड़े लेने आई हूँ अपने। हाँ जी, तो मैंने अपने कपड़े रख लिए। ये सारे कपड़े मैं अभी लेके जा रही हूँ। उसके बाद फिर आऊँगी दोबारा, फिर कपड़े लेके जाऊँगी। तो मैं हर बार थोड़े दिनों पे आती हूँ और कपड़े लेके जाती रहती हूँ। हाँ जी दोस्तों, सो मम्मी के घर से भी हम होके आ चुके हैं। राज मंदिर गए थे, हमें थोड़ा सा घर का सामान लेना था, हमने वो भी ले लिया। बहुत भीड़ थी, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई वहाँ पे। मैंने सोचा था मैं वहाँ पे रिकॉर्ड करूँगी, बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। थोड़ा सा मतलब बस वहाँ पे एक व्यू लिया है। अब जा रहे हैं घर। राज मंदिर गए थे, वहाँ से भी सामान हो गया। अब घर जा रहे हैं। सोचा था कुछ खा पी के जाए, बट मन नहीं कर रहा कुछ खाने का। मेरा मोमोज़ खाने का बहुत मन था। आई थिंक मैंने मार्च से अभी तक मोमोज़ खाए नहीं है। जो मैं लास्ट टाइम खा के मैं
लास्ट टाइम मैंने मार्च में मोमोज खाए थे, उसके बाद उस मोमोज के कारण मैं इतनी गंदी बीमार पड़ी थी, 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी जब मैंने, तो उसके बाद से मैंने अभी तक मोमोज को हाथ नहीं लगाया कि भाई मैं मोमोज लाइफ में खाऊंगी नहीं अब। तो मैंने शायद इसको सीरियस ले लिया, तो अब सितंबर हो गया और मैंने अभी तक मोमोज सच में नहीं खाया। मतलब एक सिंगल पीस होता है ना, एक सिंगल पीस तक नहीं खाया। यार 1-2 पीस खाने से तो बीमार नहीं पड़ूंगी ना। ठीक है खा के पता चलेगा, ये बात भी सही है। तो अब चलते हैं घर, फिर देखते हैं क्या करना है। मैं ड्राइव करूँ थोड़ा सा आज मैं रोड पे नहीं, नॉर्मल ऐसी रोड पे जहाँ पे तो किसी के घर में ड्राइव हम करेंगे भी नहीं। अरे मतलब रोड ऐसे पे ही गाड़ी चलती है। अरे ऐसे वाले रोड पे नहीं, ऐसे वर्किंग वाले नहीं, नॉर्मल रोड पे। नॉर्मल रोड कैसा होता है? किसी नॉर्मल रोड मतलब जहाँ रश ना हो, उस पे मैं ड्राइविंग कर सकती हूँ। ऐसा रोड दिल्ली में तो नहीं है। हाँ तो हमारे घर के पास में ऐसे कितने रोड है। पापा जहाँ पे मुझे सिखाते थे वो सिर्फ सुबह होते हैं। सुबह तो कोई भी रोड पे रश नहीं होता जब आप 5 बजे उठ के जाओगे। मैंने गाड़ी चलाना सीखी थी, ठीक है, अब मुझे आ भी गई थी ऑलमोस्ट। मेरे फादर इन दोनों मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस करा भी दी थी। फिर इस आदमी ने मुझे ये गाड़ी छूने नहीं दी कि नहीं ये गाड़ी मैं नहीं चला सकती, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। गाड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना बीवी से, तो इसलिए ये तो मैं अब मैं इतने टाइम से मैं चला नहीं रही, तो ऑब्वियसली मैं भूल जाऊंगी। बट मैं भूली नहीं हूँ, अभी भी कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि मैं चला सकती हूँ। तो मैं स्पीड में नहीं चला सकती हूँ, बट मैं चला सकती हूँ। मैं उतर जाता हूँ, तुम चला के घर पहुँच जाना, मैं रैपिडो कर लेता हूँ। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है ना। ऐसा थोड़ी ना मैं कह रही हूँ मतलब मैं बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रही हूँ। कॉन्फिडेंस है? अरे मतलब कॉन्फिडेंस है, बट साथ में कोई बंदा बैठा रहे, बताता रहे। तो मैं रैपिडो वाले की बाइक लेके चले जाऊंगा, वो बैठ जाएगा साथ में। उसको क्यों बैठाऊं मैं? कॉन्फिडेंस है ना तुम्हें? हाँ कॉन्फिडेंस है। तो देखो बैठने के पैसे मिल रहे हैं, क्या दिक्कत है? मुझे पता है मुझे कैसे गाड़ी स्टार्ट करनी है, मुझे ब्रेक मारना है, ये सब मुझे याद है। अब 1 बार 2 बार चलाऊंगी तो अपने आप वापस से सब कुछ रिकॉल हो जाएगा, फिर वापस से चला पाऊंगी नॉर्मल जैसे चलाती थी। ये थोड़ा ना कि शेर शिकार करना छोड़ दे तो शिकार करना थोड़ा ना भूलता है, बस वो कहावत समझो। बस तुम शेर नहीं हो ना। तो मैं शेर नहीं हूँ इसलिए। तुम शेर नहीं हो। हाँ तो ये बोला मैंने, शेरनी नहीं बोला तुमने। हाँ तो तुमने कहा शेर नहीं हो। हाँ तो नहीं, मैं शेर नहीं हूँ। नहीं हो, नहीं तो मैं शेर नहीं हूँ, मैं शेर नहीं हूँ। तो लोगों के हस्बैंड होते हैं इतना सपोर्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है, मुझे किसी चीज में सपोर्ट नहीं तो करता। तुम्हें लोगों के हस्बैंड तो सपोर्ट करेंगे ही। लोगों के हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते, उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मैंने अपने लिए नहीं कहा कि लोगों के हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं, मैंने कहा दूसरे लोगों के हस्बैंड उनकी अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं, बट तुम मुझे सपोर्ट नहीं करते। भाई दूसरों की वाइफों को हस्बैंड सपोर्ट करते ही करते हैं, ठीक है। नहीं मैं भी दूसरे की वाइफ को कर सकता हूँ सपोर्ट, वो मांगे तो सही सपोर्ट। तो कोई वाइफ जो ऐसी वाइफ हो जिसको सपोर्ट चाहिए, तो मेरा हस्बैंड सपोर्ट किस चीज में सपोर्ट करोगे? उसको पता होगी सपोर्ट किस चीज में चाहिए। अच्छा, गाड़ी चलाने में? हाँ, उसके लिए रिस्क ले लूंगा मैं। अच्छा देख लो, ये शादी है हमारी, ये लव मैरिज, साइड इफेक्ट ऑफ लव मैरिजेस। कोई फायदा नहीं है, तुम मैरिज कोई भी मैरिज करो, लव करो, अरेंज करो, व्हाटएवर कोई भी करो, सारी मैरिजेस एक जैसी ही होती है। मेरा गोलगप्पे खाने का मन करा, ये आदमी मुझे गोलगप्पे तक नहीं खिला रहा है। मतलब देखा है आपने कभी ऐसा हस्बैंड कि जिसकी बीवी को गोलगप्पे खाने का मन हो और उसको गोलगप्पे ना खिलाए? जिसमें मुझे कोई ऐसा क्रेज नहीं है गोलगप्पों का, लेकिन वंस इन अ वाइल तो इंसान खा सकता है, क्या प्रॉब्लम है? जब हम गोलगप्पे खाने वाले हैं, हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने के लिए। पहले हम पहुंच गए हमारे हरिराम पे गोलगप्पे खाने के लिए। अब हम खाएंगे गोलगप्पे। इन्हें हमारी डोरा बची, चलो अब हम खाएंगे गोलगप्पे फाइनली। हाँ जी, तो मैंने फाइनली खा लिया गोलगप्पे। गोलगप्पे खाने के बाद इतना सुकून मिल रहा है। कैसा लगा तुम्हें खा के? बकवास तो खाए क्यों? मजबूरी क्या? किसी जबरदस्ती बोला था किसने मुंह में खाने के लिए? किसने बोला था तुम्हें? तुमने। अरे कब बोला था खाने के लिए? तुमने मुझसे पूछा 1 प्लेट लो या 2 प्लेट? मैंने कहा 1 प्लेट तो मैं ही खाऊंगी। तुमने कहा ठीक है फिर 2 प्लेट लेते हैं, तो फिर तुमने खाता ना मैं, अब तुम पूरी प्लेट खानी पड़ी मुझे। प्लेट बड़ी, बहुत सारे पीसेस आ जाते हैं प्लेट में तुम्हारे। 10 पीस से? अच्छा, ये कितने के बेचते हैं ऐसे चादर? ये पूछते रुकना भैया, कितने के है ये?
अरे वैसे बता तो दो, आइडिया तो लगे। 550 आपको 400 रुपए की लगेगी। अच्छा ठीक है भैया, रेट पूछना था, रेट आइडिया करना था भाई। 200 रुपए की, 400 की कह रहा था, 200 की देगा ना। अब रोड पे बेच रहा है तो ऐसे तो करेगा। हाँ जी दोस्तों, तो सारा काम हो गया है। मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था तो मैं काफ़ी देर से उससे बात कर रही थी। और अब मेरे पति को इतनी रात को कोल्ड कॉफ़ी पीना है, तो इन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा मुझे कॉफ़ी बनाने नहीं आती, तो अब ये बना रहे हैं। तो अभी मेरे लिए भी बनाएंगे। नहीं, जो भी बनाना, 2 बनाना है नहीं कॉफी। ये इतनी सारी कॉफ़ी मेरे बैग में पड़ी है, और दे दूँ? कोल्ड कॉफ़ी मेरे बैग में है, ठीक है? पर बनाओ। इसमें बनेगी नहीं ना उतनी। जैसे मैं खाना बनाती हूँ तो दोनों के लिए बनाती हूँ ना, कैसे बनेगी इसमें? ये बोतल छोटी है। तो दूसरी बड़ी बोतल लेके बनाओ। है नहीं बड़ी बोतल। ये लो ना मेरी बोतल, ये लो फ्रॉन्स की बोतल, ये मेरी बोतल। ये अब हमारी बन रही है कॉफ़ी, मेड बाय माय हस्बैंड। बट उससे पहले मैं सोच रही हूँ ये लुक अपने पतिदेव को दिखाती हूँ, वो क्या कहते हैं। चलो उनका रिएक्शन लेते हैं। अतुल कहाँ गए? बन गई कॉफ़ी? कैसा लग रहा है मेरा सूट? बताओ। बस इतना सा, कुछ अच्छा बोल देते। हाँ तो वही तो सही का मतलब ये अच्छा ही होता है। तुम मेरे ब्लॉग में आ रहे हो, तुम्हें पता है तुम फेमस होने वाले हो, और उसके बाद तुम ये रिएक्ट कर रहे हो। क्योंकि मैच चल रहा है यहाँ, और मैच देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये मैच नहीं देखेंगे तो इंडिया नहीं जीत पाएगी। तो कैसे पता है बात? मुझे कैसे पता? मतलब मुझे तो सब पता है। कॉफी पीनी है? हाँ पीनी है। तो जाओ अपना काम करो, यहाँ दिमाग की नहीं मत करो। क्यों? चलिए यहाँ से। दवाई रख रखी है तुमने? हाँ ले जाओ। क्या है ये? तुम्हारे खाने के लिए लाया था दवाई। एक गोली एक ही बार। क्या है इसके अंदर? गोली है, एक ही बार खानी है बस। क्या इसके अंदर दिखाओ। अरे अपने रूम में जाके खा लो, दे जाओ। अरे है क्या? एक गोली है, खा लो जाओ। किस की गोली है? सफेद गोली है, 2 गोली है। मुझे लगा ये तुम्हारी वो पैरों वाली दवाई रखी है। एक बार इस कान से खाना है, एक ओह, बार। मेरे लिए न्यू है, एयरबड्स आए हैं। नहीं तुम सिर्फ चेक करने हैं, बाकी मैं सब सुन लूंगा। एक्चुअली मेरे एयरबड्स मैंने खो दिए अगेन, जैसा मैं हमेशा खो देती हूँ। सो ये तुमने कब लिया? तुम्हें क्यों बता, तुम्हें क्या करना है? तुम्हारे नहीं है, तुम तो खो देती हो मेरे हैं। थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट। सुनो, थैंक यू नहीं, तुम्हारे लिए है नहीं, जब लाऊंगा बता दूंगा। मैंने अपने एयरबड्स खो दिए थे, तो मैं आजकल एयरफोन्स यूज़ कर रही थी, और मैं खरीद ही नहीं रही थी। तो जब से मैंने शादी करी है, शादी से पहले से सारे गैजेट्स तो मुझे तुम ही दे रहे हो ना, और तुम इसलिए खो देती हो। तो मेरे से गलती से खो गए यहाँ की लाइट बंद करो एयरबड्स। और बाहर चले जाओ, मैं देखने लग जाऊँ। एयरबड्स, थैंक यू फॉर हट जाओ, अभिषेक शर्मा चक्का मारते, हट जाओ। मैं तुम्हें एक इस बात पे हक देना चाहूंगी। बहुत थैंक यू बेबी। हट जाओ यार, सुमन के लिए स्ट्राइक पे आ गया, हट जाओ। टीवी बंद कर दूं? करके दिखाना। टड़न टड़ा। बता दूंगी लोग अभी। अगर फोन बंद हो गया ना टीवी, तो ब्लॉग भी बंद ही है तुम्हारा। तुम कौन होते हो मुझे ब्लॉग बनाने से वो करने वाले? थोड़ा सा इधर हो, साइड हो। इधर से Side? अच्छा आएगा, इधर से अच्छा आएगा। यहाँ से बनाओ, यहाँ से खड़ी होके। कपड़े क्यों नहीं पहने तुमने? है कहाँ कपड़े? मेरे पास दिलाएं कभी। तुम मुझे देखो ना, देखो तुम्हारा पेट निकल रहा है। तुम मेरे साथ रह के इतने खुश हो गए, तुम अब इतने मोटे हो गए हो कि तुम तुम्हारा पेट निकलने लगा है। क्योंकि मैं जिम नहीं जा रहा, हटो। क्यों नहीं जा रहे जिम? पैसे नहीं है मेरे पास। ये डंबल खरीद के तो दिए, मारो से। मेरे नहीं। हट जाओ फिर। अब मैं रिट्रीट हो रहा हूँ, हट जाओ। मेरे पति ने दिया मुझे बहुत सुंदर गिफ्ट, इसके लिए मैं उन्हें बोलती हूँ थैंक यू बेबी। इतना इरिटेट नहीं करता कोई अपने व्लॉग में, जितने इरिटेट तुम कर रही हो मुझे। यहाँ से लाइट Okay, बंद करो, bye. जाओ यहाँ से। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। तुमने मुझे इतनी देर पहले क्यों नहीं दिया? लाइट बंद कर दी, जाओ। चलो बाय। क्या चला दो, मैं बता रहा हूँ। अरे बिल आता है, फैन बंद करो। बहन का मैं वहाँ के एसी बंद कर दूंगा। ये देखो गाइस, ये मैंने डेकोरेट करा है।
आज हो गई लड़ाई। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे क्या हो जाएगा? ये करने से क्या प्राप्त है? हाँ जी दोस्तों, बहुत मुश्किलों से अपना फ़ोन बचा के लेकर आई हूँ लड़ भड़ के। अब मैं आपसे अलविदा कहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और जो आपको कुछ लगे लैकिंग पॉइंट है मेरे व्लॉग में जो मैं फुलफ़िल कर सकूँ तो प्लीज़ आप मुझे वो भी सजेस्ट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।